भैया कामरा कोचिंग श्री गंगानगर से आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, अपने टॉपिक की बात चल रही थी घातांक करने, और घातांक करने की अगर अपन बात करें आगे, अपने से 2 वीडियो डाल दी गई। पहली बात तो दोस्तों आपकी सबसे बड़ी कमी ये है कि आप वीडियो शेयर नहीं करते। आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें। अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो सब्सक्राइब करें, दूसरे लोगों को बताएं। तो आज से अपन आगे बात करेंगे दोस्तों। अपना टॉपिक चल रहा था घातांक करने। क्या चल रहा था मित्रों? घातांक करनी चल रहा था। और घातांक करनी में अगर अपन बात करें आगे तो क्या होता है, जैसे कल अपने एग्जाम्पल चल रहे थे टाइप फर्स्ट में एग्जाम्पल चल रहे थे। जैसे मैंने कह दिया a की पावर b बराबर 144 दे दिया मैंने। कितना दे दिया? 144। और आपको पूछ लिया मैंने a-2 प्लस b प्लस 1 या b-1 का, यानी a-2 की घात में क्या दे दिया? b-1 का मान क्या होगा? ध्यान से सुनिए, आपको क्या दिया? यदि a की पावर b बराबर 144 है तो a की पावर -2 की घात में क्या दे दिया? b-1। और आपको ये पूछ लेता है तो बताइए इसका मान क्या होगा? तो दोस्तों अब a और b का मान कैसे निकालें? तो a और b का मान निकालने के लिए आपको आधार और घात में चेंज करना होगा। तो मैं इसको 12 का स्क्वायर लिख सकता हूँ। a की पावर b को अपन क्या लिखेंगे? 12 का स्क्वायर, क्योंकि इसके आधार और घात क्या करनी होगी? आपको बराबर करनी होगी। आधार भी यहाँ से निकालना होगा और घात भी यहाँ से क्या होगी? अपन को निकालनी होगी। तो मैं यहाँ कह दूँगा a का मान तो है सर 12 और b का मान कितना है? तो आप कह दोगे b का मान सर यहाँ है 2। कितना है मेरे प्यारे दोस्तों? 2 है। तो यहाँ मैं a का मान कितना रखूँ? तो आप कह दोगे 12। और b का मान क्या रखूँ? तो आप कह दोगे b का मान रख दो 2। तो 2 - 1, यानी ये कितना हुआ? तो आप कह दोगे ये 10 हुआ। और 10 की घात में क्या बच रहा है यहाँ? तो आप कह दोगे, इसका सॉल्यूशन किया तो यहाँ बचेगा 1, और 10 की पावर 1 का मान कितना हुआ? 10। तो फाइनल अपना आंसर क्या हो जाएगा? 10 हो जाएगा। याद रखना है, यहाँ से आधार और घात में अपन को किसको चेंज करना है? 144 को करना है। जैसे एक एग्जाम्पल और देखते हैं अपन। मैंने एक एग्जाम्पल और लिख दिया, और उस एग्जाम्पल को जैसे मान लीजिए a की पावर b बराबर, मैंने अगली संख्या कुछ भी मान ली, जैसे 81 दे दिया। क्या दे दिया? 81। और आपको पूछ लेता है b की पावर b -4 और इसकी घात में कह दिया a-3। इसका मान क्या होगा? तो यहाँ से मान कैसे निकालेंगे? तो मुझे आधार और घात में इसको चेंज करना होगा। आधार और घात में किसको चेंज करना होगा? a की पावर b को, मतलब 81 को अपन किस में चेंज करें? आधार और घात में चेंज करें। तो a की पावर b बराबर है 81। तो 81 को मैं 9 की पावर 2 लिख दूँ। क्या लिख दूँ? 9 की पावर 2। 9 की पावर 2 का मान कितना होता है? 81। तो मैंने ये लिख दिया 81। यहाँ a का मान तो हो गया अपना 9 और b का मान हो गया मेरे प्यारे दोस्तों 2। कितना हुआ? 2। लेकिन यहाँ देखिए, यहाँ आपको कहा b-4 a-3। तो कैसे निकालेंगे? तो सिंपल है मेरे प्यारे दोस्तों, ध्यान से सुनिए। तो इसको मैं लिखूँगा क्या कि b का मान कितना है? 2। तो 2 - 4, क्या लिख दूँ इसको? 2 - 4, और घात में क्या है? a का मान है 9, 9 - 3, ऐसे लिखूँगा इसको। 9 - कितना लिखूँगा? 3। तो यहाँ से देखा तो मैंने कहा कि ये -2 बच रहा है, और -2 की पावर में कितना आ रहा है? तो आप कह दोगे 6 आ रहा है। तो आपको ये पता होगा, जब भी अगर घात में सम संख्या हो, अगर घात में क्या हो? सम संख्या हो, तो अगर ऋणात्मक संख्या आधार में दी हुई है तो वो क्या हो जाती है? पॉजिटिव हो जाती है। अगर घात विषम होती तो वो संख्या क्या हो जाती? घात विषम, यानी संख्या, घात अगर सम है तो अंदर वाली संख्या पॉजिटिव हो जाएगी, और घात अगर विषम है तो अंदर वाली संख्या क्या हो जाएगी? नेगेटिव हो जाएगी। तो यहाँ घात में क्या है? 6 प्लस का है। तो आपको पता है अंदर जो संख्या होगी वो किसकी होगी? प्लस की होगी। और वो प्लस में कितनी होगी? तो -2 को मैं कितनी बार गुणा करूँ? -2 गुणा -2 गुणा -2 गुणा -2 गुणा -2 गुणा -2। यहाँ देखा तो 2 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32, 32 दूनी कितना हुआ? 64। तो इसका मान हो जाएगा अपना 64। कितना हो जाएगा? 64। वो किसका होगा? पॉजिटिव होगा। एग्जाम में आपको नेगेटिव भी मिलेगा ऑप्शन में, और क्या मिलेगा? पॉजिटिव भी मिलेगा। लेकिन आपको याद ये रखनी है कि अगर घात सम दी हुई है
तो मान क्या होगा, पॉजिटिव होगा, और घात अगर विषम दी हुई है तो मान किसका होगा, नेगेटिव का। अगर यहाँ घात में 7 होता तो -64 आंसर आता, लेकिन यहाँ घात क्या है, सम है, तो यहाँ आंसर क्या आ जाएगा, प्लस में 64 आ जाएगा। थोड़ा और आगे चलते हैं दोस्तों। अगली जो टाइप की अगर अपन बात करें कि सर आगे क्या क्वेश्चन बनते हैं इस टॉपिक से, तो ध्यान से सुनिए। जैसे मैंने लिख दिया 4 की पावर 2 गुणा 8 की पावर 3 गुणा 2 की पावर 3, और नीचे लिख दिया 16 की पावर 4, और इधर आपको कह दिया मैंने 2x 2 की पावर 2x प्लस 1 है तो x का मान क्या होगा, है तो x का मान क्या होगा, ये आपको पूछ लिया यहाँ से। तो यहाँ से x का मान पूछा है तो अपन निकालेंगे कैसे दोस्तों, तो सिंपल है, कुछ खास करना नहीं है, आपको आधार सम्मान करना है। आधार सम्मान करते क्या हो जाएगी, घाते सम्मान हो जाएगी। तो ध्यान से देखिए, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ क्या कि 2 का स्क्वायर और घात में क्या दिया हुआ है, 2 दिया हुआ है, तो 2 से गुणा किया, तो मैं डायरेक्ट यहाँ लिख देता हूँ 2 की पावर 4। भाई 2 का स्क्वायर तो क्या होता है 4, और घात में 2 दिया हुआ, तो इसको मैंने लिख दिया डायरेक्ट 2 की पावर 4 गुणा आ गया। क्या इसको मैं 2 की पावर 3 लिख सकता हूँ, 2 की पावर 3 का मतलब कितना होता है 8, और घात में 3 दिया हुआ है, तो 2 की पावर 3 और घात में है 3 गुणा 3, तो ये हो गया अपना 9। तो यहाँ मैं डायरेक्ट कितना लिख दूँ, 9 लिख देता हूँ। फिर इसकी बात करें तो ये 2 में दिया हुआ, आधार क्या है 2, तो मैं इसको एज इट इज ऐसा कैसा उतार देता हूँ। 2 को मैं कितनी बार गुणा करूँ कि 16 बन जाए, तो आप कहोगे 2 को सर 4 बार गुणा करो, तो 2 को 4 बार गुणा किया 16 हुआ, 2 की पावर 4 और गुणा में कितना है 4, तो 4 को 4 से गुणा करूँगा मैं, तो यहाँ हो जाएगा अपना 16। दोस्तों मैं उम्मीद कर रहा हूँ ये बात मेरी समझ में आई होगी, क्योंकि मैं आधार सम्मान करूँगा तभी x की वैल्यू निकाल पाऊँगा। अगर आधार सम्मान नहीं होगा तो x का मान अपन नहीं निकाल सकते। और इसको मैं लिख दूंगा 2 की पावर 2x प्लस 1। क्या लिख देंगे, 2 की पावर 2x प्लस 1। अब देखिए ये जब घात ऊपर जाएगी तो मैंने आपको कहा था घात किस में हो जाएगी, माइनस में हो जाएगी, इन्वर्स में चली जाती है घात। तो यहाँ मैं क्या लिख दूँ, आधार सम्मान है, सबका आधार सम्मान है, तो 4 प्लस 9 प्लस 3। आधार सम्मान होने पर घातें क्या हो जाती है, जुड़ जाती है, तो ये जुड़ गई 4 9 और 3, और यहाँ कितना हो गया, ये घात ऊपर जाएगी तो किसकी हो गई, माइनस की, तो -16 बराबर हो गया 2 की पावर 2x प्लस 1 हो गया। मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि दोस्तों ये बात भी आपको समझ में आई होगी। अब आपको पता है 9 और 3 कितना होता है 12, 9 और 3 कितना होता है 12, 12 और 4 कितना हुआ 16, 16 में से 16 गया तो क्या बच गया 0, तो यहाँ 2 की पावर 0 बच गया। कितना बच गया मेरे प्यारे दोस्तों, 2 की पावर 0, और इधर बच गया 2 की पावर 2x प्लस 1। आधार सम्मान है तो आधार से आधार काट दो, समझाने के लिए बोल रहा हूँ, बाकी अपन काट नहीं सकते। आधार दोनों का क्या है, सम्मान, तो घाते बराबर कर दो, तो घाते बराबर करूँगा तो 2x प्लस 1 बराबर क्या हुआ 0, तो एक उधर जाएगा, किसका हो जाएगा माइनस का, तो ये हो गया -1, x का मान आ जाएगा -1/2। तो फाइनल अपना आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ से -1/2 हो जाएगा। तो ये बात आपको समझ में आई कि आपको जब भी ऐसा क्वेश्चन मिले तो आपको आधार सम्मान करना है। आधार सम्मान करते ही आप, जैसे घात नीचे है तो नीचे वाली ऊपर जाएगी, वो माइनस की हो जाएगी, माइनस की, यार आधार सम्मान था, घातें जुड़ गई, ये नीचे वाली ऊपर गई, माइनस में हुई, ये हो गया 2x प्लस 1। यहाँ मैंने देखा तो ये 2 की पावर 0 बन रहा है, और बराबर में क्या आ रहा है 2 की पावर 2x प्लस 1। आधार सम्मान था, आधार सम्मान है तो घाते बराबर कर दी, 2x प्लस 1 बराबर 0, तो 2x का मान क्या हुआ -1, x का मान निकाला तो -1/2। मैं आगे एक एग्जाम्पल की और बात करता हूँ दोस्तों। अगर ये आपको समझ में आ गया हो तो दोस्तों इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, और ज़्यादा से ज़्यादा अपने मित्रों को ये वीडियो शेयर कर सकते हो आप। आगे चलते हैं मेरे प्यारे दोस्तों, ध्यान से सुनिए आप। अगले क्वेश्चन की मैं बात करूं, जैसे मान लीजिए मैं विषम घात देता हूं, जैसे मैंने 9 की पावर 2 दे दिया गुणा 27 की पावर 3 दे दिया गुणा 81 की पावर 4 दे दिया, और नीचे लिख देता हूं 81 की पावर 5। क्या लिख दिया, 81 की पावर 5 लिख दिया, और इधर बराबर में कर देता हूं 9 की पावर 2x माइनस 1 कर देता हूँ, और कह दिया ये दिया हुआ है 9 की पावर 2x माइनस 1 है तो
अक्स का मान क्या होगा। यहाँ से आपको अक्स का मान पूछ लिया, तो ध्यान से सुनिए दोस्तों, इनके आधार को किसकी घात में चेंज करो, आधार किसकी घात में लूँ मैं, तो आप कहोगे कि सर ये 81, भाई 9 में ले सकता था, लेकिन 9 की पावर में कोई 27 नहीं बनता। जैसे 9 का स्क्वायर करूँगा तो 81 बन रहा है, इसका मतलब 9 की पावर में ही मान नहीं बनेगा, इसका मतलब अपन 3 की घात में ले इसको। किसकी घात में बदल लें, 3 की। और मैंने आपको बताया था कि अगर विषम संख्याएं आपको मिलती है तो उसको किसके रूप में तोड़ोगे, तो आपने कहा था कि 3 के रूप में तोड़ो, और सम संख्याएं मिले तो किस में तोड़ो, तो सम संख्या जब भी मिलती है तो उसको 2 के रूप में तोड़ लो। तो मैं यहाँ इसको लिख सकता हूँ 3 की पावर 2। 3 की पावर 2 का मतलब कितना हुआ, 3 की पावर 2 का मतलब हुआ 9, और 3 की पावर 2 को अगर मैं 2 को 2 से गुणा करूँगा तो मैं इसको क्या लिखूँगा, 4। देखिए इसकी बात करता हूँ तो इसको अपन क्या लिखेंगे, 3 का स्क्वायर, और गुणा में कितना है 2, तो 2 लिख दिया। तो मैंने कहा 3 की पावर 4 बना कि नहीं बनाए, तो मैंने 3 की पावर 4 लिख दी। इसकी बात करूं तो 27 को मैं क्या लिख सकता हूं, तो आप कहोगे 3 की पावर 3 लिखो, और गुणा में 3 दिया हुआ, तो गुणा किससे हो जाएगा, 3 से, तो 3 की पावर 9 बना कि नहीं बना, तो इसको अपन लिख देंगे 3 की पावर 9। 3 की पावर 4 का मान कितना होता है, 81 होता है, और उसके साथ कितना लिखा हुआ 4, तो 4 से गुणा कर दिया, तो इसको मैंने लिख दिया 3 की पावर 16। तो मैं डायरेक्ट यहाँ लिख दूंगा 3 की पावर 16, और नीचे है 81, तो 3 की पावर 4 का मतलब हुआ 81, और गुणा दिया हुआ 5, तो 5 से गुणा किया तो 3 की पावर ये 20 बना, और नीचे आ गया 3 की पावर 20। देखिए आधार सबका समान है। इधर वाले आधार की ओर बात करें तो दोस्तों इसका आधार सम्मान कैसे होगा, तो ध्यान से सुनिए। इसको मैं ये लिख सकता हूँ 3 का स्क्वायर, और गुणा में क्या दिया हुआ है 2x - 1 दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है 2x - 1। तो मैं इसको इससे गुणा करूँगा तो 4x हो गया, इसको इससे गुणा किया तो -2 हुआ, तो मैं इसको लिख दूंगा 3 की पावर 4x - 2। इस 2 को 2 से गुणा किया 4x बना, इस 2 को 1 से गुणा किया -2 बना। अब सबका आधार क्या दिख रहा है, सम्मान दिख रहा है। आधार सम्मान दिखते ही घातें क्या हो जाती है, जुड़ जाती है। अगर नीचे दी हुई है तो वो किस में चली जाएगी, माइनस में। तो इसको लिख देंगे 3 की पावर 4 + 9 + 16, और ये ऊपर जाएगी तो किसकी हो जाएगी, माइनस की हो जाएगी। किसकी हो जाएगी दोस्तों, माइनस की हो जाएगी। बराबर इधर हो गया 3 की पावर 4x - 2, क्या हो जाएगा 3 की पावर 4x - 2। आधार सम्मान है, घातें बराबर कर दो। तो यहाँ देखिए ये हुआ 20 और 9 कितना हुआ 29। 29 में से 20 जाएगा तो आप कह दोगे 3 की पावर 9 बच गया। देखिए 16 और 4 कितना हुआ 20, 20 और 9 कितना हुआ 29। तो ये प्लस में 29 हो रहा है, माइनस में 20 हो रहा है। तो 29 में से अगर अपन 20 निकालेंगे तो कितना बच जाएगा, 9 बच जाएगा। इधर देखा तो 3 की पावर 4x माइनस कितना हुआ 2। आधार दोनों का क्या है, सम्मान। घाते बराबर कर दो तो 9 बराबर हुआ 4x - 2। ये -2 इधर आया तो किसका हो जाएगा, तो आप कहोगे प्लस का हो जाएगा। तो ये बना 11, ये हो गया 4x। ये 4 गुणा में बट्टे में आ जाएगा, तो 11/4 किसका मान आ जाएगा, x का मान आ जाएगा। तो मैं उम्मीद करता हूँ मेरे प्यारे दोस्तों ये बात भी आपको समझ में आई होगी। अगर स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो आप ले सकते हो। आगे की अगर अपन बात करें दोस्तों तो ध्यान से देखिए आप। अगले क्वेश्चन की अगर एक ऐसा क्वेश्चन ही मैं और लेता हूँ, जैसे मान लीजिए मैंने लिख दिया 64 की पावर 2 गुणा 4 की पावर 3 गुणा 16 की पावर 2, और नीचे आपको लिख दिया 64 की पावर 3, और इधर आपको कह दिया मैंने 4 की पावर 5x, क्या दे दिया 5x है। तो x का मान क्या होगा, है तो x का मान क्या होगा। तो ध्यान से सुनिए मेरे प्यारे दोस्तों, इसको कैसे लिखेंगे अपन। अब देखिए यहाँ मैं इस जो ये अपन को जो संख्याएं दी हुई है इनको मैं 2 के रूप में भी तोड़ सकता हूँ, और किसके रूप में, 4 के रूप में भी तोड़ सकता हूँ। 2 में भी तोड़ सकता हूँ, 4 में भी तोड़ सकता हूँ। तो मैं इसको लिख दूँ कि ये 4 की पावर 3 का मान कितना होता है 64, और गुणा में क्या दिया हुआ 2, तो 4 की पावर 3 और गुणा 2 हुआ, तो ये हो गया 4 की पावर 6। कितना हो गया मेरे प्यारे दोस्तों, 4 की पावर 6 गुणा 4 की पावर 3 गुणा 4 का स्क्वायर कितना होता है, 4 का वर्ग कितना होता है। तो आप कहोगे 4 का वर्ग होता है 16, और गुणा में 2 दिया हुआ तो इसको अपन लिख देंगे 4 की पावर 4। क्या लिख देंगे मेरे प्यारे दोस्तों, 4 की पावर 4। बट्टे में क्या आ गया
इसको 4 की पावर 3 लिख देते हैं। 4 की पावर 3 का मतलब कितना हुआ 64, और गुणा में कितना है 3, तो ये 3 हो गया। तो 3 को 3 से गुणा किया 9, यानी 4 की पावर 9 इसको लिख दूंगा, और यहाँ हो जाएगा 4 की पावर कितना मेरे प्यारे दोस्तों 5x। क्या आधार सबका समान है? आधार समान होने पर घाते क्या हो जाती है, जुड़ जाती है, बट्टे में दी हुई तो किस में चली जाएगी, माइनस में। तो यहाँ मैं बात करूँ तो ध्यान से देखिए, 4 की पावर 6 प्लस 3 प्लस 4 माइनस 9, क्योंकि ये घात ऊपर जाएगी किसकी हो जाएगी, माइनस की। इधर मैं बात करूं तो ये हो गया 4 की पावर 5x। क्या हो गया, 4 की पावर 5x हो गया। आधार समान है, घातें बराबर हो जाएगी। तो यहाँ देखिए 9 और 4 कितना हुआ 13, 13 में से 9 गया तो कितना बच गया 4, या 9 से 9 काट दो कितना बच गया 4 बच गया। तो इधर तो अपना 4 बच गया, और इधर क्या बच गया 5x बच गया। x का मान निकालूंगा तो क्या हो जाएगा 4/5 हो जाएगा। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि मेरे प्यारे दोस्तों ये बात भी आपको समझ में आई होगी। जो मैं ये टॉपिक करवा रहा हूँ ये किस किस एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट है, मैं बार बार आपको बता रहा हूँ। या आप पुलिस के एग्ज़ाम देख लो, एसएससी के एग्ज़ाम देख लो, इसके अलावा आप बैंक के एग्ज़ाम देख लो, इसके अलावा आप बात करो तो रीट देख लो। रीट के अलावा फर्स्ट ग्रेड में भी यहाँ से एक क्वेश्चन पूछा जाता है। तो अपने जितने भी मित्र हैं, अपने दोस्त हैं, उनको आप शेयर करें वीडियो, सबको बताएं। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, और बाकी अपन दोस्तों अपने नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।